नमः संस्कृताय मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत मेधा पर। कारक प्रकरण में षष्ठी विभक्ति का अध्ययन कर रहे हैं। तो षष्ठी विभक्ति में आज देखते हैं सूत्र अधिक अर्थात येषां कर्मणि अधिक अर्थात येषां कर्मणि अर्थात अधिपूर्वक अधि उपसर्ग पूर्वक इक धातु अर्थात स्मरण करना या उसके समान अर्थ वाली धातु जैसे अधिक, स्मृ, दय धातु, दान और ईश अर्थात उपयोग के कर्म में संबंध की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति होती है। इसमें देखते हैं व्याख्या अधि उपसर्ग पूर्वक इक यहाँ पे ई दिए एक धातु होगा। एक धातु अर्थात स्मरण करना, दय अर्थात दया करना या दान करना, ईश अर्थात समर्थ होना तथा इन्हीं अर्थ वाली अन्य धातुओं में कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। कर्म में जो संबंध की विवक्षा होती है वहाँ पर षष्ठी विभक्ति होती है। उदाहरण देखते हैं, मातु स्मरति या मातु स्मरणम भी होगा। मातु स्मरति भी होगा और मातु स्मरणम भी होगा। मातु स्मरणम में जैसे माता का स्मरण और मातु स्मृति में माता की याद करता है या माता का स्मरण करता है। तो इस वाक्य में स्मृति धातु के कर्म जो है वो कर्म मात्र में संबंध की विवक्षा में यहाँ पर अधिक अर्थात येषां कर्मणि सूत्र से षष्ठी विभक्ति होकर के यहाँ पर मातु बना। और जो स्मृति धातु है यहाँ पर अधि उपसर्ग पूर्वक एक धातु का पर्यायवाची है। तो मातु में षष्ठी विभक्ति हुई है अधिक अर्थात येषां कर्मणि सूत्र से। और षड्विशो दयनम अर्थात घी संबंधी दान। तो ये इस वाक्य में जो दय धातु में कर्म जो है वो सर्पिस है। सर्पिस अर्थात घी के संबंध विवक्षा में यहाँ पर अधिक अर्थात येषां कर्मणि सूत्र से यहाँ पर षष्ठी विभक्ति हो करके सर्पिशो दयनम ये पूरा वाक्य बना। और इसी तरह उदाहरण है सर्पिशो इष्णम अर्थात घी संबंधी विनियोग। तो इस वाक्य में जो ईश धातु के कर्म अर्थात सर्पिश में द्वितीय विभक्ति प्राप्त हुई थी, लेकिन संबंध की विवक्षा में यहाँ पर अधिक अर्थात येषां कर्मणि सूत्र से षष्ठी विभक्ति होकर के सर्पिशा या सर्पिशो इष्णम ये वाक्य बना। ये उदाहरण इम्पोर्टेंट है, मातु स्मृति परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। अगला उदाहरण है, स्मरण राघव बाणा नाम वे यथे राक्षेश्वर। अगर इसका विच्छेद करेंगे तो राक्षस ईश्वर। स्मरण राघव बाणा नाम वे यथे राक्षेश्वर अर्थात रामचंद्र जी के बाणों की याद करता हुआ रावण दुखी हुआ। रामचंद्र के बाणों की याद करता हुआ रावण यहाँ पर दुखी हुआ। तो यहाँ पर राघव बाणा नाम, राघव अर्थात राम, तो यहाँ पर राघव बाणा नाम में षष्ठी विभक्ति हुई है स्मरण धातु के योग में। अधिक अर्थात येषां कर्मणि सूत्र से यहाँ पर राघव बाणा नाम में षष्ठी विभक्ति हुई है। अगला है, प्रभवति निजस्य कन्यकाजनस्य महाराजा अर्थात महाराज अपनी पुत्री के ऊपर समर्थ हैं। प्रभवति निजस्य कन्यकाजनस्य महाराजा, महाराज अपनी पुत्री के ऊपर समर्थ हैं। तो यहाँ पर कनिका जनस्य में षष्ठी विभक्ति हुई है अधिक अर्थात येषां कर्मणि सूत्र से।
अगला है गात्राणाम नीशो अनीशो अस्मि संवृत्ता, अर्थात मैं अपने अंगों का मालिक न रहा। ये उतने इम्पॉर्टेंट ये वाले उदाहरण नहीं है, परीक्षाओं में अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन किताब में है तो एक बार हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। तो गात्राणाम में षष्ठी विभक्ति हुई है। अगला है कथंच ईरिषा मनसाम बभूवुः, अर्थात उन लोगों ने बड़ी कठिनाई से अपने मन को अपने वश में रखा। अगला है सौस्तिकत्वम विभवा न येषाम व्रजन्ति तेषाम दयसे न कस्मात्, अर्थात जिनका धन प्रातः काल तक भी नहीं टिकता उनके ऊपर तू क्यों नहीं दया करता। तो यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला उदाहरण है रामस्य दयमानः, यहाँ पर दय धातु का प्रयोग हुआ है। तो दय धातु के विवक्षा में यहाँ पर रामस्य में षष्ठी विभक्ति हुई है। रामस्य दयमानः अर्थात राम के ऊपर दया करता हुआ। टिप्पणी देखते हैं। टिप्पणी में यह सामान्य पहले में सामान्यतः इसम के कर्म में द्वितीय ही होती है, जैसे स्मरसि गोदावरी, ये उत्तर रामचरितम की पंक्ति है। इसी प्रकार प्रापूर्वक भू धातु तथा उससे बने शब्दों के योग में चतुर्थी भी होती है, जो कि पेज संख्या 205 पे बताया गया है। तो दूसरा पॉइंट है, दूसरे नंबर पे उपर्युक्त वाक्यों में षष्ठी का प्रयोग कर्म कारक को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। षष्ठी का प्रयोग जो है वो कर्म कारक को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। और अगले सूत्र में भी कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति कही जाएगी, अर्थात यहाँ पर कर्त कर्मणि कृति सूत्र का यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर षष्ठी शेष सूत्र से यहाँ पर शेष अर्थात संज्ञा और सर्वनाम के पारस्परिक संबंध जो सामान्यता को प्रकट करने के लिए बताई गई षष्ठी से भिन्न है, इसे कारक षष्ठी कहते हैं। इस षष्ठी को नियम 104 का अपवाद समझना चाहिए। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।